हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किए होंगे। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इसके पहले आपने प्रतिशत सॉल्व किया, प्रतिशत के क्वेश्चन सॉल्व किए। 4 पार्ट में मैंने प्रतिशत के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, हर टाइप वाइज कराया था। 5वें पार्ट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए थे। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे और आप लोगों ने उसका रिवीजन भी अच्छे से कर लिया होगा। अब आप लोगों को प्रतिशत के बाद लाभ और हानि पढ़ाना है, प्रॉफिट और लॉस पढ़ाना है, जिसमें आपके क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जरूर जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये पहला वीडियो है आपका जिसमें आपका बेसिक बताया जाएगा। शुरुआत के जो 10 से 15 मिनट हैं वे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको प्रॉफिट और लॉस आता है उनके लिए थोड़ा सा भले ही बोरिंग हो, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए ये एक वरदान साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसमें जो शब्दावलियां यूज होती है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, जानेंगे क्या चीज, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और शॉर्ट में हम कहेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस आपका। ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है, जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो जिस मूल्य पर खरीदते हैं वही मूल्य हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। या कह सकते हैं जितना भी लागत आता है वस्तु को बनाने में आ रहा हो या वस्तु को खरीदने में आ रहा हो, जो भी लागत होती है वही हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। तो इसको हम क्रय मूल्य भी कहते हैं, शॉर्ट में हम सीपी भी कहेंगे। क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी कहते हैं और खरीदा हुआ मूल्य भी कहलाता है। ये हमारा क्रय मूल्य होता है, समझे ना, क्रय मूल्य। इसके बाद दूसरी चीज हम देखते हैं विक्रय मूल्य के बारे में। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस होता है, जिसको हम एसपी से करेंगे, एसपी से ज्यादातर दर्शाएंगे। विक्रय मूल्य यानी कि बिक्री मूल्य यानी कि बेचा हुआ मूल्य। जब हम वस्तु को खरीदते हैं और उसके बाद अगर हमने बेच दिया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है। अब खरीदा हुआ मूल्य हो गया, लागत मूल्य हो गया जिसको आप क्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य हो गया जिसको हम बिक्री मूल्य भी कहेंगे या एसपी भी कहेंगे, बिक्री मूल्य भी इसको हम कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है लाभ या हानि। लाभ होगा या हानि होगा। लाभ कब होता है, लाभ हमारा कब होता है, जब हम किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देते हैं, तब हमारा लाभ होता है। जैसे हमने 10 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है और 12 रुपए की बेच दी तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा, 2 रुपए का लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस का क्या होगा, क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होता है। यहां से अगर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य प्लस का लाभ हो जाएगा। और अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालना चाहे तो क्रय मूल्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस का लाभ हो जाएगा। ठीक है। तो ये लाभ से संबंधित हो गई तीन चीजें। अगर हानि होती है, यानी कि वस्तु को हम 10 रुपए में जैसे खरीदा, अगर 8 रुपए में बेच दे तो हमारा क्या होगा, हानि होगी। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य होता है। यहां पे हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य ज्यादा होता है इसलिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं। अगर हम विक्रय मूल्य पूछ लें, अगर हम आपसे विक्रय मूल्य पूछ लें तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस का हानि होती है। अगर हम आपसे क्रय मूल्य पूछ लें, अगर हम आपसे क्रय मूल्य पूछ लें तो यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस का हानि, सॉरी विक्रय मूल्य प्लस की हानि। ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर। ये तीन चीजें हो गई आपकी। ठीक है। तो लाभ कब होता है, जब आप वस्तु को कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो हमारा लाभ होता है। उससे संबंधित ये तीन चीजें हो गई। और हानि कब होती है, जब हम वस्तु को ज्यादा में खरीद कर कम में बेच देते हैं तो हमारी हानि होती है। और उससे संबंधित ये तीनों चीजें हो गई। अब आता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में। अब हम देखते हैं लाभ प्रतिशत होता है और हानि प्रतिशत होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा जो हम निकालते हैं किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो हम क्या रखेंगे, लाभ को ऊपर रखेंगे, बटे में हम क्रय मूल्य रखेंगे
और गुणा हम क्या करेंगे 100 का कर देंगे। जो सॉल्व करने पे आएगा वही हमारा लाभ प्रतिशत कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि को ऊपर रखेंगे, बटे में क्रय मूल्य रखेंगे और गुणा हम क्या करेंगे 100 कर देंगे, हमारा हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो इस प्रकार से लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हम ज्ञात करते हैं। और ध्यान रखिएगा जब तक क्वेश्चन में कुछ और ना कहा गया है तब तक हमारा लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसको आपको पता होनी चाहिए और लगभग लोगों को ये चीजें पता होंगी। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें और देख लेते हैं क्या होती हैं। लाभ या हानि अगर हम निकालते हैं तो तब हमारा निकलेगा जब हम बराबर वस्तुओं को खरीद कर और उतनी ही वस्तुएं बेच देते हैं। यानी कि अगर आपने 10 वस्तुएं खरीदी है और 10 वस्तुएं जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आप नहीं बता सकते कि हमें लाभ होगा या फिर हानि होगी। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि आपने कहीं से जाकर 10 वस्तुएं खरीदी और अगर आपने 5 वस्तुएं बेच दी तो क्या आप बता सकते हैं कि हमें लाभ होगा या हानि? नहीं बता सकते। जब तक हमने 10 वस्तुएं खरीदी हैं 10 वस्तुएं बेच ना दें तब तक हम लाभ और हानि नहीं बता सकते। तो पहली चीज ये हो गई, इसको ध्यान रखिएगा कि लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो तो सबसे पहले जितनी वस्तुएं हमने खरीदी हैं उतनी वस्तुएं हमें बेचनी होंगी। या अगर कम खरीदी है और ज्यादा बेच रहे हैं या ज्यादा खरीदी है कम बेच रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं वस्तुओं को बराबर करते हैं, उसके बाद ही हम लाभ और हानि प्रतिशत निकाल पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो हमें एक चीज ध्यान रखना होगा प्यारे बच्चों, जो क्रय मूल्य जो होगा वो होगा हमारा 100% और उसके बाद जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा हमारा 100% तो होगा ही और 100% में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ये आपका क्या होगा विक्रय मूल्य का प्रतिशत मान। क्रय मूल्य का जो प्रतिशत मान होगा वो आपका 100% होगा। विक्रय मूल्य का जो होगा या तो 100 से ज्यादा होगा या तो 100 से कम होगा। अब ज्यादा कब होगा? जब हमें लाभ होगा तो ज्यादा होगा, हानि होगी तो कम होगा। जैसे अगर हम आपसे ये कह दें कि लाभ जो हो रहा अगर 10% का हो रहा है तो विक्रय मूल्य का जो प्रतिशत मान होगा वो कितना होगा 110% का। क्रय मूल्य जो होगा वो हमारा कितना होगा 100% का। लाभ हो गया 10% तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 110%। इसी प्रकार से अगर हम आपसे ये कह दें कि हानि अगर हमारी हो रही है, हानि अगर 5% की हो रही है तो विक्रय मूल्य का जो प्रतिशत मान होगा 100 से घट जाएगा, कितना आ जाएगा 100 माइनस का 5 यानी कि आंसर कितना 95%। तो ध्यान रखिएगा जब भी लाभ होगा तो लाभ जो होगा वो 100 प्लस हो जाएगा और हानि जो होगी वो 100 माइनस हो जाएगी। यहाँ पे हमारा जो होता है क्रय मूल्य। ठीक, ये होती है बेसिक चीजें। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए ताकि इसको अच्छे से नोट कर लिएगा और फिर क्वेश्चन कराते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बेहद आसान है, पहली क्लास है, एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। जो भी प्रतिशत और लाभ हानि में जिनको भी दिक्कत है ध्यान से इसको समझेंगे और क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, और जो भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्वेश्चन हम और अच्छे से आप लोगों को समझा देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका इसका दे रखा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा किसी वस्तु को 110 रुपए में खरीदकर 114.40 रुपए में बेच देने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या जरूरत है, लाभ की जरूरत है। तो लाभ बराबर आपको पता है क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है बेचा हुआ मूल्य। बेचा इस समय कितने में है 114 रुपए 40 पैसे में, और जो खरीदा था कितने में खरीदा था 100 रुपए में खरीदा, 110 रुपए में खरीदा था, 110 रुपए में खरीदा था। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो कितना लाभ हो रहा है 4 रुपए 40 पैसे का लाभ हो रहा। तो लाभ आ गया, लाभ बटे क्या होता है क्रय मूल्य होता है यानी कि 110 और क्या करोगे गुणा 100 कर दोगे। दशमलव हटाया 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 11 से काट दिया, 11 चौक 44, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा 4% का आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी चीज आपकी मिस ना हो। जिनको आता है तो बेसिक क्वेश्चन है उनका रिवीजन करिए,
जिनको नहीं आता है कॉपी और पेन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें और समझते हुए अच्छे से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। विक्रय मूल्य अनुपात किसका दे रखा है आपका, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी और सीपी का अनुपात आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 20:21 का। हमने खरीदा कितने में, क्रय कितने में किया, 21 में, और बेचा कितने में, 20 में। अब आप ये बताइए 21 रुपए में अगर आप खरीदेंगे 20 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा, आपको हानि होगी। कितने की हानि होगी, 1 रुपए की हानि होगी। किस पे हानि होगी, 21 पे हानि हो जाएगी, और गुणा आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गुणे आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100/21 हो जाएगा, 100/21, जिसको आप लिख सकते हो 4 सही 16/21% की क्या हो जाएगी, आपकी हानि हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, राजेश ने 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेन खरीदे तथा 1 रुपए में एक पेन बेच दिया। अब यहाँ पे खरीदा कितने, 10 रुपए प्रति दर्जन। 10 रुपए प्रति दर्जन का मतलब क्या हो गया, 10 रुपए प्रति दर्जन का मतलब हो गया 10 रुपए में कितने पेन खरीदे, 12 पेन उसने खरीदे। और क्वेश्चन में कह रहा है 1 रुपए का एक पेन बेच दिया। तो जब 12 पेन उसने खरीदे थे तो 12 पेन वो बेचेगा कितने में, 12 रुपए के। उसने खरीदा कितने में था, 10 रुपए में, बेचा कितने में, 12 रुपए में। तो आपको पता है क्या हो रहा है, 2 रुपए का लाभ हो गया। किस पे, क्रय मूल्य पे, यानी कि 10 रुपए और गुणा 100। यानी कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 20% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जितनी वस्तुएं खरीदी हैं जब तक उतनी नहीं बेचेगा तो हम लाभ नहीं बता सकते या हानि नहीं बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कमल ने एक साइकिल 1650 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 350 रुपए खर्च किए और उसे 1650 रुपए में ही बेच दिया, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पे 1650 में खरीदी और 1650 में ही बेच दी, तो कई लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि कोई लाभ और कोई हानि नहीं हो रही, लेकिन होगा, इसमें हानि होगी। कैसे होगी भाई, उसने खरीदी कितने में, 1650 रुपए में खरीदी। उसके बाद 350 रुपए उसने मरम्मत पे भी तो खर्च किए। अब उसने 350 रुपए जब मरम्मत पे खर्च किए तो 1650 में खरीदी, 350 मरम्मत पे खर्च किए, यानी कि टोटल उसको कितने की पड़ गई, 2000 रुपए की वो साइकिल पड़ गई। साइकिल उसको पड़ गई 2000 रुपए की, और उसने क्या किया, फिर से 1650 रुपए में ही बेच दिया। उसने खरीदी, टोटल जो उसकी लागत आई कितनी की है, 2000 की, बेच दिया उसने 1650 में ही, बेचा है 1650 में। तो 2000 की खरीदी है, 1650 में बेचा, तो क्या हो गया, हानि हो गई। हानि कितने की हुई है, 350 रुपए की हानि हुई है। किस पे हुई है, 2000 पर, और गुणा हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 35/2, जिसको आप लिख सकते हो 17.5% की क्या हो गई, हानि हो गई उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक फल विक्रेता ने 100 फलों को 150 रुपए में खरीदा। उसने 4 फल, उनमें से 4 फल खराब हो गए तथा शेष बचे फलों को 25 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब उसने 100 फल खरीदे थे, 100 फल जो खरीदे हैं उसने कितने में खरीदे हैं, 150 रुपए में 100 फल खरीदे। 150 रुपए में 100 फल खरीदे हैं। कहा गया कि 4 फल जो है वो क्या हो गए, खराब हो गए, तो बचे कितने, 96 फल। अब 96 फल बचे हैं और क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। तो 96 में कितने दर्जन हो जाएंगे, 12 से हम भाग कर देंगे, कितने दर्जन हो गए, 8 दर्जन हो गए। तो बेच कितने में रहा है, 25 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। तो 8 दर्जन जो बेचेगा तो 25 अठे कितने में बेच देगा, 200 रुपए में बेचेगा। कितने में, 200 रुपए में। खरीदा कितने में था, 150 रुपए में, 200 में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हुआ, 50 का लाभ हो गया। किस पे खरीदा हुआ था, कितने पे, 150। तो बटे में क्या होगा, क्रय मूल्य यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और गुणा कितना हो जाएगा, 100।
50 तिया 150, 100/3, जिसको आप लिख सकते हो 33.1/3% का क्या हो गया, लाभ हो गया उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक वस्तु को 20% लाभ लेकर 720 रुपए में बेचा गया, 10% लाभ के लिए वह वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। पहले कह रहा है 720 रुपए में जब वो बेचा जाता है तो उस पे क्या होता है, 20% का लाभ हो जाता है। 20% का लाभ हो जाता है, तो अगर हम आपसे ये कह दें विक्रय मूल्य का प्रतिशत मान क्या होगा, विक्रय मूल्य का जो प्रतिशत मान होगा, हमने बताया था विक्रय मूल्य क्या होता है, 100 प्लस हो जाता है। प्रॉफिट अगर है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस का हो जाएगा। तो 20% का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100% प्लस का 20%, यानी कि विक्रय मूल्य का जो प्रतिशत मान हो गया 120% का हो गया। और विक्रय कितने का किया है, हमने जो विक्रय किया है 720 का, तो 1% का मान अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 720/120 का। 720/120 का हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य 1% का मान हो जाएगा। हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, 10% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना होगा। अगर हमसे क्रय मूल्य पूछा होता तो हम क्या करते, 100 से गुणा, लेकिन हमसे फिर से विक्रय मूल्य पूछा है कितना, 10% का। तो विक्रय मूल्य अगर 10% लाभ के लिए कितने में बेचना होगा, तो 10% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110। तो 12 से काट दिया, 0 से 0 कैंसिल, 12 छंग 72 हो गया, 11 से गुणा करने हैं, 11 छक्का कितना हो जाएगा 66। कितने रुपए में बेचना होगा, 660 रुपए में उसको बेचना होगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पे ये दे रखा है 720 रुपए, ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य। जिसका भी मान दे रखा है उसकी प्रतिशत वैल्यू हम क्या रखेंगे, नीचे रखें। 720 रुपए हमारा क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। और विक्रय मूल्य कितना है, जब 20% का लाभ लिया था तो विक्रय मूल्य का जो प्रतिशत मान हो गया कितना हो गया, 120। 20% का लाभ था इसलिए बटे में 120 हो गया, और गुणा उसका करेंगे जिसका मान पूछा गया है। और मान किसका पूछा था, 10% लाभ का। तो 10% जब लाभ होगा तो प्रतिशत वैल्यू कितनी हो जाएगी, विक्रय मूल्य की कितनी, 110। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 छंग 72 हो गया, और गुणा कर देंगे 11 से, आंसर कितना होगा 660। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन को इसी तरीके से डायरेक्ट ही हमें सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक खिलौने को 108 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। बेचा कितने में जा रहा है, 108 रुपए में बेचा जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, जब 108 रुपए में बेचा जाता है तो 10% की क्या होती है, हानि हो जाती है। और 10% की हानि होगी तो विक्रय मूल्य का जो प्रतिशत मान होगा वो क्या होगा, 100 से घट जाएगा। कितना घटेगा, 10 घटेगा, कितना आएगा, 90 आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा। ठीक है, 108 रुपए में बेचा, 10% की हानि हुई तो बटे में कितना हो गया, 90। अब हमें निकालना क्या है, 20% का लाभ निकालना है, तो किससे गुणा होगा, 120 से गुणा हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 9 से काट लिया, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 12 गुणे 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 144। यानी कि 20% लाभ के लिए उस खिलौने को कितने में बेचना होगा, 144 रुपए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक सोफा सेट 19,800 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसे कितने में खरीदा गया। सोफा सेट को जो बेचा गया है वो कितने में बेचा गया, 19,800 रुपए में बेचा गया। और जब 19,800 रुपए में बेचा गया तो क्या हो गया, 10% का लाभ हो गया। तो जब 10% का लाभ हो गया तो प्रतिशत वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। और हमें निकालना क्या है, कितने में खरीदा गया। तो खरीदा गया यानी कि क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमने क्या बताया था, क्या होता है, 100%। तो गुणा हमने क्या किया, 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 11 से काट दिया, 11 एकम 11, 11 8 88, गुणा कर देंगे 100 से, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 18,000 रुपए। यानी कि वह सोफा सेट कितने में खरीदा गया था, 18,000 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा,
क्वेश्चन आपके ये बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे के क्वेश्चन आपके सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो बेसिक ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। चलिए, नवा क्वेश्चन दे रखा है, एक मेज को 4500 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% लाभ के लिए इसे कितने में बेचना होगा। अब यहाँ पे देखिए 4500 रुपए दे रखा है और 4500 रुपए में जब बेचा गया तो क्या होता है, 25% की हानि होती है। तो प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी, 75 की। अब कहा गया है 25% लाभ के लिए इसे कितने में बेचना होगा। तो हम क्या करेंगे, 125 से गुणा कर दिया, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 3 से काट दिया कि कितना आया 1500, 15 गुणे 5, 15 पचे 75 और 2 जीरो लग गए, आंसर कितना हो गया 7500। 25% लाभ के लिए वह मेज कितने में बेचनी होगी, 7500 रुपए में हमें बेचना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक पुस्तक को 81 रुपए में बेचने पर 62% का लाभ होता है, यदि इसे 75 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अभी जो आपने क्वेश्चन किए थे उसमें आपको प्रतिशत दे रखा था, चाहे क्रयमूल्य पूछा हो तो 100% था, लाभ पूछा होता था तो इतना प्रतिशत का लाभ है, तो आप गुणा कर देते थे। यहाँ पे हमें लाभ या हानि नहीं दे रखा, डायरेक्ट मूल्य दे रखा है कि कितने इतने में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक वस्तु को 81 रुपए में बेचा गया, 81 रुपए में बेचा गया तो 62% का लाभ हुआ, तो प्रतिशत वैल्यू कितनी हो गई, 162। ठीक है, 81 रुपए में खरीदा गया, सॉरी 81 रुपए में बेचा गया तो 62% का लाभ होता है, तो प्रतिशत वैल्यू कितनी हो गई, 162 की। अब आगे क्या कह रहा है, इसे कितने प्रतिशत पर बेचें, 75 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहां पे क्या वैल्यू आ रही हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो मूल्य दे रखा है कितना दे रखा है, 75 का। हम इसका मान निकालने के लिए नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, यानी कि 75 गुणे 162 हो गया और बटे में क्या आ गया, 81 आ गया। 81 दुना 162, 75 दुना कितना हो गया, 150, यानी कि ये वाली जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 150 आ गई। अब यहाँ पे पूछा गया कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो क्रयमूल्य हमने क्या बताया था, 100% होता है। 100 से अगर अधिक आ रहा है तो जितना अधिक है वही आपका लाभ होगा, 100 से कम अगर आ रहा है तो जितना कम होगा वही आपकी हानि होगी। तो यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा है, 150 आया, 100 से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 50% का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज जो हो गया वो कितना हो गया, 50% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, और ध्यान से समझिएगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो अगला क्वेश्चन पे ध्यान दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पंखे को 2080 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है, 1900 रुपए में बेचने पर इसे क्या होगा, कितने प्रतिशत की हानि होगी। यहाँ पे पूछा गया है 2080 रुपए में बेचा जाता है, 2080 में बेचा जाता है तो 4% का लाभ होता है, यानी कि इसकी जो प्रतिशत वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 104। अब क्या कह रहा है कि 1900 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये हमें बताना है। तो यहां वाली वैल्यू हमें नहीं पता है, हम इसको निकालेंगे अभी, और यहाँ पे निकालने के लिए इसका ऊपर गुणा 2080 नीचे आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 1900 गुणा 104 बटे कितना हो जाएगा, 2080 का। 0 से 0 कैंसिल, 104 गुना 208 और 2 से यहाँ पे गुणा कर दिया, भाग कर दिया, कितना आया, 95। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आया, 95 आया, यानी कि ये 100 से कम था। कितना कम है, 5 कम है, यानी कि जो हानि होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 से घटा देंगे, वो कितना आया, 5% की हानि होगी। अगर 100 से ज्यादा आएगा तो वो लाभ में बदलेगा, 100 से कम है तो हानि में रहेगा। जितना ज्यादा उतना लाभ, जितना कम उतनी हानि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, एक फ्रिज का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 गुना है। फ्रिज का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/8 गुना है, लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रिज का जो क्रय मूल्य है, इसका विक्रय मूल्य का कितना है, 5/8 गुना है, यही तो कहा गया। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 5/8 गुना है,
तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इधर आ जाएगा, बटे में हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा 5/8, जिसके सामने जो है वही उसका मान हो गया, क्रय मूल्य हो गया 5 और विक्रय मूल्य हो गया 8। तो अगर 5 रुपए में खरीदा है, 8 रुपए में बेचा, तो क्या हो गया 3 रुपए का लाभ हो गया। किस पे? क्रय मूल्य पे, यानी कि 5 पे, और गुणा क्या करोगे 100 कर दोगे, प्रतिशत आ जाएगा। 5 से काट लिया, 5 दूना 10, 20 दिया 60, यानी कि आंसर कितना हो गया 60% का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75%, जैसे वहां पे गुना कहा था, यहाँ पे प्रतिशत के बारे में क्या दिया गया है, तो क्रय मूल्य जो है वो क्या है, विक्रय मूल्य का 75%, विक्रय मूल्य का 75%, सॉरी 75/100, 25 दिया 75, 25 चौको 100, तो क्रय मूल्य को हम नीचे, सॉरी विक्रय मूल्य को अगर हम नीचे ले आएंगे तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य हमारा क्या आ जाएगा 3/4। क्रय मूल्य हो गया 3, विक्रय मूल्य हो गया 4, तो लाभ होगा कितने का 1 का, बटे क्रय मूल्य कितना 3 और गुणा 100, 100/3 यानी कि 33 सही 1/3% का क्या हो गया लाभ हो गया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है क्या है, बराबर है किसके 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही तो कहा गया, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रय बटा विक्रय कर लेते हैं, क्रय बटा विक्रय कर लेते हैं, चाहे विक्रय बटा क्रय करिए चाहे क्रय बटा विक्रय करिए। क्रय इधर था, विक्रय को हम इधर ले आए, तो यहाँ पे बचा कितना 14 और बटे में ले आए 16, 2 सती 14, 2 अठे 16, तो क्रय के सामने 7 आया, विक्रय के सामने 8 आया, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 7 का, विक्रय मूल्य हो गया 8 का, तो क्या हो गया 7 में खरीदा 8 में बेचा, 1 रुपए का लाभ हो गया किस पे 7 पे और गुणा 100, यानी कि 100/7 हो गया, जिसको आप लिख सकते हो 14 सही 2/7% का क्या हो गया लाभ हो गया उसको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दे रखी है इसको काट लिया, 2 से 2 अठे 16, 2 सती 14, क्रय मूल्य के सामने 7 है, विक्रय मूल्य के सामने 8 है, यानी कि 7 रुपए में खरीदा 8 रुपए में बेचा, तो 1 रुपए का लाभ किस पे 7 रुपए पे, और क्रय मूल्य के सामने 7 था इसलिए 7 रुपए, और गुणा 100, यानी कि एक लाइन में आंसर हो गया। इसको भी करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है, जिसके सामने जो है वही उसका मान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर दे रखा है, 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। 2750 नारियलों का क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि सीपी बराबर कितना है 2500 नारियलों के एसपी के बराबर है। तो सीपी का, अब इन दोनों को पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, चाहे 0 से 0 कैंसिल, 25 से काट लेते हैं, 25 दामा 25, और 25 से इसको काटेंगे 11 आ जाएगा आपका। तो सीपी कितना हो गया 10 का, और एसपी कितना हो गया 11 का, यानी कि 10 में खरीदा 11 में बेचा, 1 रुपए का लाभ किस पे 10 पे और गुणा 100, यानी कि आंसर कितना आ गया 10% का लाभ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 72 पेनों का लागत मूल्य 60 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर है। 72 पेनों का लागत मूल्य किसके बराबर है 60 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर है। ठीक है, चाहो तो काट लो, 12 से 12 छंग 72, 12 पंजे 60, तो लागत के सामने कितना है 5 और बिक्री के सामने कितना है 6, यानी कि 5 रुपए की लागत आई, 6 रुपए का बेच दिया, तो 1 रुपए का लाभ किसपे क्रय मूल्य पे, यानी कि लागत पे, और गुणा 100, 5 से काट दिया, यानी कि आंसर हो गया 20% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन की जरा सी लैंग्वेज हम समझेंगे। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि 72 वस्तुएं हमने बेची है, तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्या कहा गया, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब यहाँ पे विक्रय मूल्य का नाम आ जाए तो 8 की हानि हो रही है, हानि तो 8 की हो रही है, और बटे में क्या होगा, जो 72 बेची गई और उसमें ये हानि वाला हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और गुणा 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 बटे 80 गुणा 100, 8 दामा 80 और 10 से 0 कैंसिल, आंसर कितना हो गया, 10% की हानि। यहां पे ध्यान से समझिएगा, 8 क्या कहा गया है क्वेश्चन में, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब हानि होगी तो नीचे जुड़ जाएगा, लाभ होगा तो नीचे घट जाएगा। कब घटेगा और कब जुड़ेगा, जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि कहेगा, तब जुड़ेगा या घटेगा। अगर क्रय मूल्य पर आता है तो कुछ नहीं जुड़ेगा, ना ही कुछ घटेगा, बटे में उतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है 15 कॉपियों को बेचने पर, 15 कॉपी बेचने पर 3 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। यहां पे लाभ कितना हो रहा है, 3 का, और हमने बताया जब लाभ होगा तो दोनों का अंतर हो जाएगा, 15 माइनस 3 और गुणा कितना हो गया, 100 का। 3 बटा 15 माइनस 3 कितना हो गया, 12 और गुणा 100, यानी कि 3 चौक 12, 4 से काट दिया 25, तो लाभ जो हो गया वो कितना हो गया, 25% का लाभ हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कहता है या विक्रय मूल्य के बराबर हानि कहता है तो नीचे जुड़ेगा या घटेगा। अगर हानि है तो जुड़ेगा, लाभ है तो घटेगा। ठीक है, और अगर क्रय मूल्य पे कह दिया जाए तो ना लाभ ना जुड़ेगा और ना ही घटेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है। 20 खिलौने बेचने पर 4 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो कितना है, 4 खिलौना का हो रहा, लेकिन इसके पहले जो 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे उसमें क्या था, विक्रय मूल्य पर, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्रय मूल्य पर कहा गया है। तो 4 बटे हमने कहा जब क्रय मूल्य पे होता है तो कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि 20 और गुणा क्या हो गया, 100 का। 4 से काटा, 4 पंजे 20, 5 से काट दिया, ये हो गया आपका 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो जब क्रय मूल्य पे कहेगा तो नीचे जुड़ेगा घटेगा नहीं, यानी कि जैसे अगर यहीं पे हानि के बारे में कहा होता कि 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो 4 बटा 20 गुणा 100, तब भी आंसर हमारा उतना ही आया था, 20% की हानि हो जाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता तो। चलिए अगली क्लास में इसी से शुरुआत करेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों पे सॉल्व कराने से शुरुआत करेंगे आगे का, और उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।